हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आईओसीएल की अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज का आगाज़ किया गया है और इसके लिए इसकी एग्ज़ाम्स के लिए टेंडर जारी कर दिया गया था। उस टेंडर का क्या हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कब तक पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है इंडियन ऑयल की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, जहां पर आईटीआई टेक्नीशियन यानी कि आईटीआई टेक्निकल अटेंडेंट की जो रिक्रूटमेंट निकलती है, और जेई के लिए जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होने वाली है। यानी कि आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेहतरीन वैकेंसीज होगी सरकारी नौकरी का, परमानेंट सरकारी नौकरी का। लेकिन इसकी टेंडर का क्या हुआ, क्योंकि टेंडर आउट किए हुए, इलेक्शन से पहले ही टेंडर जारी कर दिया गया था। अभी तक टेंडर का क्या हुआ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकती है, और दूसरी बात, क्योंकि एग्जाम्स इतनी बड़ी वैकेंसीज निकल रही है तो इसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब वैकेंसीज आएगी तो सिलेबस पहले ही से ही जान लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दो। वैकेंसीज आने के बाद एग्जाम्स में कोई भी डिले इसका इंडियन ऑयल का नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट के लिए, आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट वालों के लिए सिलेबस भी बताने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। दूसरी, ये वैकेंसी कब तक जारी हो सकती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और तीसरी, ये टेंडर का क्या हुआ। तो चलिए इस तीनों डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट था, सर वैकेंसी कब तक आएगी और टेंडर कब तक जारी होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेंडर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वैकेंसी का नहीं। ये ऑफिशियल टेंडर का नोटिफिकेशन से वैकेंसी आने वाली है पाइपलाइन डिवीजन से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और जब भी रिक्रूटमेंट निकालती है, यानी कि जब भी किसी वैकेंसीज का टेंडर जारी किया जाता है, तो समझ लो कि एक बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी मात्रा में निकलेगी तभी जाके कोई टेंडर जारी किया जाता है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पे होगी, एक्सप्रेशन इंटरेस्ट ईवाई अगेंस्ट कंडक्टिंग कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट का होगा। और ये दोनों टेस्ट का होता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आती है। 1700 प्लस अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट बहुत जल्द रिलीज होने वाली है आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए। अप्रेंटिसशिप के लिए भी एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, और वर्कमैन के लिए भी जो पाइपलाइन डिवीजन में वैकेंसीज आएगी, उसके लिए जो टेक्नीशियन बी की रिक्रूटमेंट निकलती है, उसके लिए भी वैकेंसीज का इंतजाम यहाँ पे सीबीटीज के लिए टेंडर जारी किया गया है। ये टेंडर आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो ये पूरी चीज़ें देख लो। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्स निकलने से पहले टेंडर जारी कर दिया जाता है, और टेंडर आज नहीं, बहुत पहले रिलीज हुई है। ये जनवरी का टेंडर है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको लाइव टेंडर अभी इसका दिखाऊंगा, सेम यही चीज़ टेंडर आईडी लेकर, कि इसका कैपेबिलिटी अभी तक कहाँ पहुँचा है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या हुआ है। क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन ऑयल सिर्फ टेंडर जारी करता है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पता है ना, बहुत पहले टेंडर जारी कर दिया गया था, उसका क्या अपडेट है, कोई सुनवाई तक नहीं है। तो ये ऑफिशियल टेंडर पे मैं आ चुका हूँ, इंडियन ऑयल का देख सकते हैं, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम, वही आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। इसका जहाँ ये कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है या फिर कोई वर्कमैन की ट्रेडिंग टेंडर जारी किया जाता है, तो यहीं पर टेंडर आउट होता है। तो ये देख लो, ये पूरी टेंडर है, सेम नोटिफिकेशंस, मिला लेना टेंडर आईडी। मैं सब कुछ वही चीज़ ओपन करके बता चुका हूँ। सिर्फ बिड ओपनिंग यहाँ पर टिक लगा है, यानी कि टोटली यहाँ पर 3 प्रकार का प्रोसेस होता है। जहाँ पर सबसे पहले बीड ओपनिंग होता है। बीड ओपनिंग होता है जैसे कि किसी चीज़ की बोली लगती है सबसे पहले, तो ये बोली के लिए ओपनिंग हो चुका है। उसके बाद टेक्निकल इवेल्युएशन इस पर डिगने लगा। पता नहीं अब डिपार्टमेंट के पास इसकी अथॉरिटी है, यानी डिपार्टमेंट टेक्निकल एवेल्यूशन कर चुकी है या फिर फाइनेंशियल एवेल्यूशंस कर चुकी है। हो सकता है ये दोनों कर लिया हो, क्योंकि देखो बीड ओपनिंग जो हुआ है वो फरवरी में हुआ है। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि टोटल 6 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। ये सारी कंपनी आपको दिखाई जाएगी, और इनमें से जो भी कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, जो भी कंपनी बिडिंग जीतेगी, जिस भी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा इंडियन ऑयल के द्वारा, यही आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी। ओके, तो लास्ट आप देख सकते हैं कि 6 फरवरी 2024 तक हायरिंग यहाँ पर बिडिंग चली है। उसके बाद डिपार्टमेंट फाइनेंस एवेल्युएशंस भी यहाँ पर दिखा रहा है कि टेक्निकल बिड डिस्क्रिप्ट ये हो चुका है। उसके बाद होता है टेक्निकल एवेल्युएशन।
ये देख लो, टेक्निकल एवेल्यूएशन एंड फाइनेंशियल एवेल्यूएशन। फाइनली एओसी यानी कि जो आपका एमओयू साइन हो जाता है, टेंडर मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई भी टिक नहीं लगा है। तो सिंपल सी मान लो अभी की बिड ओपनिंग हुई है, 6 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन किसी को टेंडर कंफर्म नहीं किया गया है। अब इलेक्शंस के लिए सब कुछ वेटिंग चल रहा था पहले, इसके बाद अब जल्द ही इसको करना चाहिए। पता नहीं अब डिपार्टमेंट किया है कि नहीं किया है, अभी इसका कोई भी ऑफिशियल नहीं है, बट हो सके ये कर लिया हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपडेट नहीं किया है। ओके, अगर ये अपडेट कर चुके हैं तो जल्दी से जुलाई में अप्रॉक्सीमेटली ये कंडक्ट कर ली जाएगी फाइनेंशियल एवेल्यूएशन तक, और आपकी अगस्त से सितंबर के बीच में एक बम्पर वैकेंसीज आएगी आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। कंफर्म है गाइस, क्योंकि टेंडर जारी किया गया, अप्रॉक्सीमेटली इनका कंप्लीट होने के बाद वैकेंसी आएगी ही आएगी, साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में। ये देख लो, एक बार मैं फिर से दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम बेसिस इसका चलने वाला है, कि पहले अप्रेंटिसशिप के लिए ये हायर करते हैं, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप होता है उसका भी इंडियन ऑयल एग्जाम्स लेता है, तो उसके लिए भी टेंडर जारी किया गया है अलग अलग फेज पे। एचआर की जो रिक्रूटमेंट आएगी उसके लिए भी टेंडर है, इसका एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, ये सब चीज़ मेंशन है। जो भी कंपनी बिडिंग जीतेगी वो एग्ज़ाम इनको करवाना होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पर दिया गया है कि एचआर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा, जिसमें कि अलग अलग लेवल का अलग अलग टेक्निकल बिडिंग इसमें चलेगी। ओके, फिर आपको फाइनेंस में यहाँ पर बताया जा रहा है, अप्रेंटिसशिप का दिखाया जा रहा है, जिसमें कि डिप्लोमा का यहाँ पर मेंशन से, डिप्लोमा और बीटेक वालों का। उसके बाद जो वर्कमैन की आएगी, यानी कि वर्कमैन जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आने वाली है, पहले मैंने आपको अप्रेंटिसशिप की दिखा ली, अब ये जो परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट आएगी उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में डिस्कस किया है। जो जो जेई की वैकेंसी होगी जूनियर इंजीनियर की, जैसे मैकेनिकल के लिए तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होता है, जहाँ पर डिप्लोमा और ऑटोमोबाइल के लिए 75 मार्क्स, यानी कि नॉन टेक्निकल से 25 मार्क्स और 75 मार्क्स पूछा जाएगा टेक्निकल से। डिप्लोमा वालों के इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आएगी, जिसमें से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। टीएनआई में वैकेंसी आएगी, कम्युनिकेशंस में, टेलीकम्युनिकेशंस में, कंट्रोल कम्युनिकेशंस में। ऑपरेशन की रिक्रूटमेंट आएगी, जहां पर केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे अप्लाई कर सकते हैं। एसआई की जो रिक्रूटमेंट होगी, इसमें कि एसआई का ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज होगी, इसका लिए भी एग्जाम्स की कंडक्ट कराई जाएगी। टेक्निकल अटेंडेंट जो आईटीआई वालों की वैकेंसीज होगी, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होगी एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो इंडियन ऑयल जारी करने वाली है। टोटल इसका भी 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। जो आपका ट्रेड है, ट्रेड से टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाएगी। एक बार चेक कर लो कि आपका ट्रेड कौन कौन से ट्रेड आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, जो आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आईटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आरएनएसी एलिजिबल होंगे, मैकेनिक, डीजल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो पोस्टें मैंने बताई है, ट्रेड मैंने बताई है, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे करेंगे। और जो अलग से एग्जाम्स होता है 25 मार्क्स का, वो नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहने वाला है, या फिर आपका जनरल नॉलेज रहेगा, इस तरह से 25 क्वेश्चन। फिर आपकी एसआई की इसमें भी वैकेंसी होगी 12th लेवल का, तो उसके लिए अलग से होता है। 12th लेवल का ये एग्जाम्स निकलता है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसका एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई है कि ये सब रिक्रूटमेंट, जब आप कोई भी एजेंसीज को हायर किया जाएगा, तो ये सारी एग्जाम्स, ये एक्चुअली में कंपनी की डिटेल्स है, लेकिन आप भी डिटेल्स पढ़ लो कि इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा। ट्रेड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डिप्लोमा हो, बीटेक हो, या डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई स्टूडेंट हो, आप अपने ट्रेड को पकड़ के चलो। ट्रेड जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, उतना अच्छा जल्दी से एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे। महारत्ना कंपनी है इंडियन ऑयल, जब भी रिक्रूटमेंट आएगी, अगर इसमें परमानेंट नौकरी मिल गई तो रॉयल लाइफ है, बहुत अच्छी, क्योंकि पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से गई है भाई। जॉब अगर चाहिए, जॉब अगर मिले ना गाइस, तो पीएसयू ही है, कुछ नहीं रखा अदर जॉब में, पीएसयू मिल जाएगी, लाइफ सेट है। और इंडियन ऑयल का मिल जाए तो क्या ही कहना। तो वैकेंसीज आ रही है। बिडिंग जो टेंडर का आप लोग वेट कर रहे थे, क्या हुआ टेंडर का, मैंने बता दिया कि टेंडर का बिडिंग कंप्लीट है, बट दो एवेल्यूएशन का केवल होना है, फाइनेंशियल और टेक्निकल का। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, और ऑलमोस्ट रखो कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने की संभावना है। सिलेबस भी मैंने बता दी, एग्जाम पैटर्न की बात रही तो किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उस दिन बता दिया जाएगा। सारी चीज़ें पता चल गई। आप इसमें से जो भी ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड कमेंट करना, पता चल जाएगी आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो।
होपफुली वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।